हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएम स्टडी गुरु। आई एम मनसाराम वर्मा और आप देख रहे हैं यूपी ट्रिपल एससी लोअर पीसीएस 2019 के प्रैक्टिस सेट श्रृंखला में 7वां प्रैक्टिस सेट है विज्ञान के। इसमें 25 प्रश्न सॉल्व किए जाएंगे जो कि घटना चक्र टोह सीरीज के हैं। तो सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट होंगे, सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिए और आंसर करिए। साथ ही साथ एक्सप्लेनेशन पर विशेष ध्यान दीजिए क्योंकि एक्सप्लेनेशन से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जामिनेशन में सीधे सीधे पूछे जाएंगे, आप उन्हें कर पाएंगे। और जिन साथियों ने अब तक प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं प्लीज़ जा कर के ज़रूर देखें। पक्का मैं बता रहा हूं कि आपको फ़ायदा ज़रूर होगा एग्जामिनेशन में। तो आप जा कर के एक बार चैनल विजिट करें, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न आपके सामने है, पीने के लिए उपयुक्त जल को क्या कहते हैं? तो पीने के लिए उपयुक्त जल को सभी को पता है, क्या कहते हैं? पेयजल कहते हैं। पेयजल इसका सही आंसर होगा। पेयजल को हम इंग्लिश में कहते हैं पोर्टेबल वाटर। क्या कहते हैं? पोर्टेबल वाटर। पोर्टेबल वाटर, पीने योग्य पानी को पेयजल कहते हैं, यानी कि पोर्टेबल वाटर कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है उसे क्या कहते हैं? सभी लोग सही आंसर करेंगे 77 का। इसमें 25 क्वेश्चन हैं और सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। अनुकूलन कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुकूलन। अनुकूलन मीन्स एडॉप्टेशन। एडॉप्टेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? एडॉप्टेशन कहते हैं। तो कभी कभी इंग्लिश टर्म में भी पूछा जाता है क्वेश्चन, इसीलिए हम सभी के इंग्लिश वर्ड भी बता दे रहे हैं। तो इसके बारे में बात करें तो जिन विशिष्ट संरचनाओं अथवा स्वभाव की उपस्थिति किसी पौधे अथवा जंतु को उसके परिवेश में रहने के योग्य बनाती है उसको क्या कहते हैं? एडाप्टेशन, अनुकूलन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण में निर्मुक्त O2 का स्रोत होता है, यानी कि ऑक्सीजन का स्रोत क्या होता है? तो ये प्रश्न कई बार करवाया जा चुका है आपको। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है, जल। जल इसका सही आंसर होगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण वह क्रिया है जिसमें पौधे के हरे भाग सूर्य से प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण कर वायु से ली गई कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 तथा मृदा में शोषित जल H2O तथा कार्बोहाइड्रेट यानी कि भोजन का निर्माण करते हैं। ऑक्सीजन O2 को क्या करते हैं? निर्मुक्त करते हैं। इस क्रिया में निर्मुक्त O2 का स्रोत क्या होता है? जल होता है। क्या होता है? जल होता है। तो इंपॉर्टेंट होगा ये प्रश्न, ध्यान रखें। एक स्वस्थ व्यक्ति में डायस्टोलिक दाब कितना होता है? तो सभी लोग आंसर करेंगे इसका। इस प्रश्न का सही आंसर 80 होगा। क्या होगा? 80। 120 80 आप लोगों ने सुना होगा, तो 120 80 ऐसे लिखा होता है। तो ये क्या होता है इसके बारे में बताते हैं। मनुष्य का औसतन रक्तदाब 120 80 mmHg होता है। तो ये ध्यान रखना है। जिसमें 120 क्या होता है? सिस्टोलिक दाब होता है। क्या होता है? सिस्टोलिक दाब होता है। और जो 80 होता है वो डायस्टोलिक होता है। तो यहाँ पे डायस्टोलिक पूछा गया है तो डायस्टोलिक 80 होगा। और सिस्टोलिक क्या होता है? सिस्टोलिक दाब होता है 120। तो क्लियर हुआ हो गया ये प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति सेकंड होने वाले दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, आवृत्ति कहते हैं, फ्रीक्वेंसी कहते हैं। प्रति सेकंड होने वाले दोलनों या कंपनों की संख्या क्या होती है? फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी का मात्रक यूनिट क्या होता है? तो होता है पर सेकंड। और इसी को हम कहते हैं हर्ट्ज कहते हैं। लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये सभी एक्सप्लेनेशन से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो हर्ट्ज इसका मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वस्तु से, ऑप्शन आपके समक्ष हैं, सभी लोग पढ़ के आंसर करें। पेपर में एक्सपेरिमेंट बिल्कुल ना करें, जो प्रश्न आपको आ रहे हैं उनके ही आंसर करें। तो 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, छोटा या बड़ा हो सकता है। अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब छोटा या बड़ा हो सकता है। क्या हो सकता है? छोटा या बड़ा हो सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कंप्यूटर से है। कंप्यूटर शब्दावली में एक बग क्या है?
तो लगातार कंप्यूटर से 3 से 4 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। प्रत्येक यूपी के न्यू पैटर्न में 3 से 4 प्रश्न आपको कंप्यूटर से देखने को मिलेंगे और सिलेबस में सबसे पहले मेंशन किया गया है कंप्यूटर। तो कंप्यूटर से भी प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में सॉल्व करवाए जा रहे हैं। तो इसमें बग क्या होता है, बग क्या होता है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कंप्यूटर प्रोग्राम में त्रुटि होती है। त्रुटि को हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं, BUG। तो इसको ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे को जिंक की परत के द्वारा संरक्षित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? 83 का सभी लोग सही आंसर करेंगे। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन या फिर गैल्वेनीकरण। इसमें क्या होता है कि लोहे को जिंक यानी कि जडन, जडन की परत से जो है परत चढ़ाई जाती है। इस क्रिया को लोहे पर जंग लगाने से बचाया जा सकता है। इस क्रिया से जब लोहे पर जंग लगने लगे तो हम इसका क्या करते हैं? गैल्वेनीकरण कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें जिंक की परत लोहे के ऊपर चढ़ाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, सीमेंट, सीमेंट कंकड़, स्थूल बालू और जल का एक मिश्रण कहलाता है। इस मिश्रण को क्या कहते हैं? तो इस मिश्रण को कहते हैं कंक्रीट। क्या कहते हैं? कंक्रीट। सीमेंट, कंकड़, स्थूल बालू और जल के एक मिश्रण को कंक्रीट कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से ओजोन के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इंपॉर्टेंट है प्रश्न, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न आपको जरूर मिल रहे हैं। तो इसको अच्छे से ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर करिए। जो लोग लाइव देख रहे हैं वो आंसर करते जाएं, जो लोग बाद में देख रहे हैं प्लीज़ वीडियो को पॉज करिए, आप आंसर करिए, फिर आंसर मैच करिए और अपना स्कोर जरूर बताएं। स्कोर जरूर बताएं लास्ट में कमेंट करके। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताएं, क्योंकि हम लोग मेहनत कर रहे हैं तो आपका रिस्पांस ज़रूर बनता है। आप रिस्पांस देते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं तो एक मोटिवेशन मिलता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ओजोन पृथ्वी की सतह के निकट स्थित होता है। यह सत्य नहीं है, यह सत्य नहीं है। बाकी ओजोन विषैला होता है, ये सही बात है। ओजोन का सूत्र O3 होता है, सही बात है। ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक विकिरणों को अवशोषित करता है, ये भी सही लिखा हुआ है। तो इस प्रकार यहाँ पे बी आंसर इसका सही होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पुष्प के केंद्र में स्थित भाग को क्या कहते हैं? तो इसको बताना है, सभी को बताना है। गलत या फिर सही कुछ भी आंसर करें, आंसर जरूर करें। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, स्त्री केसर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। पुष्प के केंद्र में स्थित अर्थात सबसे आंतरिक भाग को क्या कहते हैं? स्त्री केसर कहते हैं। लर्न कर लीजिए, रट लीजिए। इसके बाहर के भाग को, बाहर के भाग को क्या कहते हैं? तो पहला होता है पुंकेसर। सब कुछ बताऊंगा, जितने भी टॉपिक हैं सभी रिवाइज हो जाएंगे। इस सीरीज आप 10 प्रैक्टिस सेट सॉल्व करने के बाद आप अपने आप को बहुत ही कॉन्फिडेंट महसूस करने वाले हैं। तो जो बाहरी दल होता है यानी कि बाहरी होता है उसको हम कहते हैं पुंकेसर। नेक्स्ट होता है पंखुड़ियाँ, पंखुड़ियों को कहते हैं पेटल्स, पेटल्स होता है। और नेक्स्ट की बात करें तो वाह्य दल, वाह्य दल होता है यानी कि स्पेल्स, ये होता है। तो यहाँ से आपके प्रश्न पुष्प से क्लियर हो गए। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन से आता है। ग्लूकोज में ऑक्सीजन से आता है, सभी लोग सही आंसर करेंगे। 97 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ग्लूकोज में ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। कहाँ से आता है? कार्बन डाइऑक्साइड से आता है। अच्छा प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, लसिका का रंग होता है, लसिका का रंग आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है, बायोलॉजी के ब्लड चैप्टर से ये प्रश्न है। तो जिन लोगों ने ब्लड चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है वो बता पाएंगे। लसिका का रंग, इसका सही आंसर होगा रंगहीन होता है, इसका कोई कलर ही नहीं होता है, कलरलेस। लसिका, लसिका को कहते हैं LYMPH, LYMPH, लिम्फ कहते हैं। तो लिम्फ में केवल प्लाज्मा तथा श्वेत रुधिराणु होते हैं। क्या होते हैं? प्लाज्मा तथा श्वेत, व्हाइट ब्लड सेल्स होती हैं। इसमें लाल रुधिराणुओं का अभाव होता है, इसलिए यह क्या होते हैं? रंगहीन यानी कि कलरलेस तरल होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, विज्ञान में को एक नाम तरल दिया गया है।
सभी को आंसर करना है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, गैसों तथा द्रवों दोनों। विज्ञान में गैसों तथा द्रवों को एक नाम दिया गया है, क्या दिया गया है? तरल दिया गया है, तरल यानी कि लिक्विड्स। लिक्विड्स नहीं, इसको हम फ्लूइड कहते हैं, फ्लूइड। तरल को कहते हैं लिक्विड और इसको कहते हैं फ्लूइड, तो इसको भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, टार्च कारों तथा स्कूटरों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ की आकृति क्या होती है? जिनको स्पीड कम ज़्यादा लग रही है, स्पीडोमीटर से आप स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। राइट हैंड साइड में अपर में वीडियो के अपर में आपको एक पॉइंट मिलेगा, वहाँ से आप क्लिक करके स्पीड को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो 100 नंबर का सही आंसर सभी लोग करेंगे। ऑप्शन ए सही होगा, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण इसका सही आंसर होगा। टार्च कारों तथा स्कूटर आदि वाहनों के अग्रदीप के परावर्तक पृष्ठ अवतल आकृति के होते हैं। किसके होते हैं? अवतल आकृति के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, कंप्यूटर में NIC जो लिखा होता है, इसका फुल फॉर्म बताना है। आप लोग NIC सुनते होंगे, तो NIC का आज फुल फॉर्म बताइए। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ऑप्शन ए सही होगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। अगर आप अभी तक नहीं जान रहे थे तो आज के बाद मत भूलिएगा, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड होता है NIC का फुल फॉर्म। नेक्स्ट प्रश्न है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु है। तो इसका सही आंसर सभी लोग करेंगे। सही आंसर होगा पारा। पारा क्या होता है? तरल अवस्था में पाई जाने वाली धातु होती है, मेटल। तो ये इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी मेटल है, तो पारा भी दिया जाता है। तो आप लोग सोचते हैं पारा लिक्विड है तो ये मेटल नहीं होगा, लेकिन पारा क्या है? मेटल है, तरल अवस्था में पाई जाने वाली जो है धातु है, मेटल है। नेक्स्ट प्रश्न है, को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर सभी लोग करेंगे। ऑप्शन ए इसका सही होगा, जिप्सम। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। जिप्सम को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है। लर्न कर लीजिए, रट लीजिए। अगर हम इसकी डिटेल की बात करें तो जिप्सम एक नर्म सल्फेट युक्त खनिज होता है जो कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट CaSO4, इसका बता देते हैं CaSO4.2H2O, CaSO4.2H2O कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट डाइहाइड्रेट के रूप में पाया जाता है। जिप्सम को अतितप्त यानी कि लगभग हम बात करें तो 150 डिग्री सेल्सियस करने पर सफ़ेद पाउडर युक्त चूर्ण कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी कि यहाँ पे बनेगा CaSO4.12H2O। कौन सा? हाफ H2O प्राप्त होता है। यह क्या होता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस कहलाता है। तो ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन लौटाने वाली एकमात्र प्रमुख प्रक्रिया का नाम बताना है। सभी लोग आंसर करेंगे 104 का। तो इस प्रक्रिया का नाम होता है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण कई बार ये बताया जा चुका है कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किसी सजीव के रहने वाले परिवेश को क्या कहा जाता है? तो उस परिवेश को कहते हैं आवास। जहाँ पे सजीव रहते हैं उस परिवेश को क्या कहते हैं? आवास कहते हैं, हैबिटेट, HABITAT, हैबिटेट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश की कौन सी तरंगदैर्ध्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक अवशोषित की जाती है? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा नीला प्रकाश। नीला प्रकाश जो होता है उसकी तरंगदैर्ध्य प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक अवशोषित करने वाली होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। बी ऑप्शन सही होगा, नीला। नीला नीला प्रकाश इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल में ऊपर के छोटे कक्षों को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? 107 का सही आंसर सभी लोग बताएं। तो इस प्रश्न का सही आंसर बताने से पहले कुछ जानकारी देता हूं कि हृदय जो होता है कुछ ऐसा इस आकृति में होता है। एक बार फिर से बताता हूं, इसकी आकृति कुछ इस प्रकार से होती है। तो ऐसा कुछ होता है।
इसमें चैम्बर होते हैं चार, चार चैम्बर होते हैं। यहाँ पे ऑरिकल होता है, ऑरिकल ऑरिकल, और यहाँ पे वेंट्रिकल होता है, यानी कि अलिंद। यहाँ पे होता है राइट ऑरिकल और यहाँ होता है लेफ्ट ऑरिकल। इधर होता है राइट वेंट्रिकल और इधर होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, अलिंद और निलय। तो इस प्रकार चार चैम्बर होते हैं। मानव के हृदय में कितने चैम्बर होते हैं? चार चैम्बर होते हैं। ऊपर के दो जो कक्ष होते हैं उनको अलिंद हमने बताया, ऑरिकल या फिर अटरिया कहते हैं, तथा नीचे के जो दो होते हैं उनको क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? वेंट्रिकल कहते हैं। तो हृदय का आकार एक बार हम फिर से बना देते हैं। वो फेफड़ा बन गया था, तो यहाँ पे ऐसा कुछ करके होता है। तो यहाँ पे चार चैम्बर होते हैं। तो ये होता है ऑरिकल पार्ट और ये होता है वेंट्रिकल पार्ट। ये होती है जो रेखा होती है बीच में, ये होती है सेप्टम। क्या कहलाती है? सेप्टम कहलाती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ए ऑप्शन, एट्रिया। एट्रिया, दिल में ऊपर के छोटे कक्षों को क्या कहा जाता है? अट्रिया कहा जाता है। और इसका दूसरा नाम क्या होता है? ऑरिकल, यानी कि अलिंद, अलिंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस यंत्र का प्रयोग यह परीक्षण करने के लिए किया जाता है कि कोई वस्तु आवेशित है अथवा नहीं? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा विद्युतदर्शी, विद्युतदर्शी यानी कि इलेक्ट्रोस्कोप, इलेक्ट्रोस्कोप। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसे दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहेंगे? तो इसका सही आंसर होगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहेंगे। यदि किसी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ उत्तल है तो इसको कौन सा? उत्तल दर्पण कहेंगे। सिंपल सी बात है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? तो इस प्रश्न को करने के बाद आपके 25 क्वेश्चंस कंप्लीट होंगे। जिन साथियों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाली जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सभी के लिए ये चैनल बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो 110 का सही आंसर सभी लोग बताएंगे। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए, 1 KB इक्वल्स टू 8196 बिट्स। ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, बाकी सब कुछ सही लिखा हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।